बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह, खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन्नार, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। लक़द बल्लग़तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व महौतज़ ज़ुल्मा व अरशदतना इला सुन्नति वल जमाअ। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना और उसके महबूब दानाए ग़ुयूब फ़ख्रुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत वस्सना की ज़ात गिरामी पर बेहद दुरूद व सलाम। बरादरान तरीक़त व बरादरान इस्लाम, महाना अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तज़किया नफ्स प्रोग्राम में हम सभी शामिल हैं, जिसका आगाज़ आयात बय्यनात की तिलावत से हो चुका और जो सिलसिलावार तर्जुमा व तफ़सीरुल कुरान के हवाला से ज़िम्मेदारी है, उसके लिए हाज़िर खिदमत हैं। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने इरशाद फरमाया, साहिबे तक़वा लोगों के फ़ज़ाइल और ख़साइस बयान करने के बाद अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम के कुरान में फिर मुनाफ़िकीन का ज़िक्र हुआ, उनका तर्ज़ ज़िंदगी, उनकी अलामात जो इजमालन अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बयान फरमाई और वैसे भी कुरान पाक के अहकामात मुजमल हैं और इनकी तफसीर और तफसील सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अपने इरशादात से फरमाते हैं, उम्मत की गुलामों की रहनुमाई फरमाते हैं। मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा था। अल्लाह पाक फरमाते हैं, व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब उनसे कहा जाए ज़मीन में फसाद न करो तो कहते हैं हम संवारने वाले हैं, इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। मेरे अल्लाह फरमाते हैं, सुनता है वही फसादी हैं मगर उन्हें शऊर नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप किसी बंदे की इस्लाह फरमाएं, गलती पे मुतनब्बे करें, बजाय अपनी कोताही की तरफ तवज्जो के वो आपके सर को आए कि ये गलती जो तू मुझे
बावर करवा रहा है या जिसकी तरफ मेरी तवज्जो करवाता है, ये बदरजा अतम तुम में मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये समझाना या मेंशन करना या उन्हें वाज़े करना, ये किसी बंदे का कौल नहीं था, ये मेरे रब ने फरमाया कि जब उनसे कहा जाए फसाद ना करो जमीन में, कहते हैं नहनु मुस्लिहून, हम तो संवारने वाले हैं, इस्लाह करने वाले हैं। और फिर मेरे मालिक ने फरमा दिया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, सुनता है तू वही फसादी हैं और उन्हें शऊर नहीं। इस आया मुकद्दसा और इसके बाद वाली आयत में इरशाद फरमाया कि जब ईमान वालों की तरफ से उन मुनाफिकीन को कहा जाए कि बातन में कुफर रख कर और सही ईमान लाने में पसो पेश करके जमीन में फसाद न करो, तो कहते हैं हमें इस तरह ना कहो, क्योंकि हमारा मकसद तो सिर्फ इस्लाह करना है। ए ईमान वालो तुम जान लो, हरगिज वो अपने कौल में सच्चे नहीं, अपनी उसी रवश पर कायम रहने की वजह से यही लोग फसादी हैं। कतन इनका इस्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, मगर इन्हें इस बात का शऊर नहीं, क्योंकि इनमें वो हिस्स बाकी नहीं रही जिससे वो अपनी इस खराबी को पहचान सकें। एक बंदा जुल्म सितम कर करके और एक बंदा माहौल को इतना ज्यादा खराब कर दे कि उसके बाद उन्हें अपने अमाल की तरफ तवज्जो करने का वक्त ही ना मिले, वो इसी वाह में बातिल में मुब्तला रहें कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो संवारने वाले हैं। फी ज़माना में अगर ये मिसाल आपके सामने रख दूं तो इस मसले को समझना और कुरान पाक की इन आयात का मफहूम मजीद आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आज अक़वाम मुत्तहिदा में बैठने वाले जितने मगरमच्छ हैं, इंसानियत की इस्लाह के दावेदार, आप उनकी तवज्जो एक मिनट के लिए अफगानिस्तान वार की तरफ करवा दे, आप उनकी तवज्जो एक मिनट के लिए मुल्क शाम की तबाही की तरफ करवा दें, आप उनकी तवज्जो एक मिनट के लिए फलस्तीन की तबाह हाल वादियों और शहरों की तरफ करवा दें और उन्हें कहें कि आप तो जानवरों के हुकूक के अलंबरदार हैं, आप तो एक बतख और उसके बच्चे सड़क क्रॉस करने के लिए निकलें और वो ना जानते हुए सड़क पे आ जाएं, आपकी ट्रैफिक रुक जाती है, लोग रास्ता बनाते हैं, लाइनें बना देते हैं। आप तो कुत्तों के हुकूक के इतने ख्याल रखते हैं जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इंसान तो इंसान, आप जानवरों की निगाहदाश्त के लिए आपने इतने इतने कवानीन बना दिए कि ये समझ से बाहर है। और आप समझते हैं, लोगों को तासुर देते हैं कि जनाब जिन ममालिक में जानवरों के हुकूक का ये हाल है, वहां इंसानियत का म्यार जिंदगी कितना बुलंद होगा। तो हमारे आजकल मैं समझता हूं कि चलो बेगाने तो ये हरकतें करते, उन्हें ये जेब देता था, लेकिन जो अपने हैं, जब इन्होंने ये सूरत हाल बना दी तो ये बात समझ से बाहर है। इस बात की हमें बिल्कुल ना समझ आई। जितने लिबरल्स हैं, जितने टीवी चैनल्स पे बैठने वाले लोग हैं और हमारे जितने अशराफिया हैं मुल्क पाकिस्तान के, और चलो मुल्क पाकिस्तान को भी छोड़ो, आप जोग्राफियाई एतबार से तो पाकिस्तानी हो, लेकिन मजहबन तो सारे मुसलमान हो ना। और अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, इसके तहत हमारा ताल्लुक है। कोई जोग्राफिया हमें इस ताल्लुक से पीछे नहीं कर सकता, कोई सरहद हमें इस ताल्लुक से जुड़ने से पीछे नहीं कर सकती। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ए मौजे दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खा हमारा। ए गुलस्ताने उंदलस वो दिन है याद तुझको,
था तेरी डालियों पे जब आशिया हमारा, बातिल से डबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। और ये सारी सूरत हाल, कोई जुग्राफिया हमें इस बात से नहीं रोक सकता, क्योंकि सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ये रिश्ता, ये ताल्लुक, ये नाता जो सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा है, कौन है इसे तोड़ने वाला? परले दर्जे का जाहिल होगा जो तालीमात नबवी को पसे पुश्त डालकर अगर कोई ऐसा जुमला बोल दे तो फिर उसका जुमला हुज्जत तो नहीं हो सकता, वो तो उसका अपनी खाम ख्याली है। तो कोई जुग्राफिया हमें इस रिश्ते से पीछे नहीं कर सकता। एक मुसलमान दूसरे का भाई है, तो मियां आप अगर इस्लाह करने वाले हैं जमीन में, तो हजारों जाने अफगानिस्तान के मुसलमानों की कौन ले गया? आप अगर इस्लाह करने वाले हैं जमीन में, तो मुल्क शाम को तबाह किसने कर दिया? आप अगर इस्लाह करने वाले हैं जमीन में, तो फिर फलस्तीन की ईंट से ईंट किसने बचा दी? चलो ये सारी सूरत हाल दरकिनार, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि जालिम जुल्म भी करे और फिर उसके बाद मजलूम भी बन जाए। जालिम जुल्म भी करे और फिर इस्लाह करने वालों में ऊंचा कद करके खड़ा भी हो जाए। और हमारे चैनल जितने हैं, हमारे लोग जितने हैं, वो उनका ऊंचा सर देखकर, ऊंची दस्तार देखकर वो उन्हीं के नगमे अलापने लग जाए। तो ये इससे बड़ी बहरूपी कौम और इससे बड़ी 2 नंबर, इससे बड़ा जुमला और इससे बड़ा 2 नंबर मौकफ शायद ही किसी कौम का हो, जिस तरह आज सूरत हाल हमारी बन चुकी है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा, ऐसे भी बदनाम मुनाफिक कब दुनिया ने देखे थे? कुत्तों के मुंह चूमने वाले कत्ल करें इंसानों का और कहें कि फिर हम मोहब्बत के दावेदार हैं और हम जमीन में और इस कायनात में इस्लाह करने वाले हैं। वल्ला बिल्ला तल्ला, तुम इस्लाह करने वाले नहीं हो। इस्लाह करने वाला इस दुनिया में आया था तो उसका नाम जनाब मुहम्मद मुस्तफा था, सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी तालीमात में आज भी इस्लाह है, जिनकी फिक्र में इस्लाह है, जिनके अकवाल में इस्लाह है, जिनके अफआल में इस्लाह है, जिन्होंने बताया कि इंसानियत के हुकूक क्या होते हैं, जिन्होंने बताया कि बेटी अगर वो गैर मुस्लिम की हो तो वो भी बेटी काबिल इज्जत ही होती है, उसके सर पे भी चादर ओढ़नी चाहिए। ये इस्लाह का तरीका था सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और फिर उस इस्लाह के बाद फिर हुजूर के जो तलामिज़ा थे, मेरे नबी के जितने कलमा पढ़ने वाले गुलाम थे, जो हुजूर के कदमैन शरीफैन में बैठकर आपके चेहरा अक़दस से भी इक्तिसाब फैज़ करते और आपकी तालीमात से भी इक्तिसाब फैज़ करते, अक़वाल से, अफ़आल से, ये सारी सूरत हाल से इक्तिसाब फैज़ करते। फिर दुनिया में सबसे बड़े इस्लाह के अलम बरदार वो थे कि फ़लस्तीन फतह कर लेने के बाद, बैतुल मुक़द्दस फतह कर लेने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप निकले इलाके का विजिट करने के लिए। नमाज असर का टाइम हो जाए तो कलीसा सामने है, लोगों ने कहा हुजूर आप नमाज असर कलीसा में पढ़ लें। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए, अगर उमर ने किसी जगह पे नमाज पढ़ ली कलीसे में या किसी की इबादत गाह में, फिर वो किसी की इबादत गाह नहीं रहेगी, फिर वो मस्जिद बन जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि किसी की इबादत गाह पे इस्लाम कब्जा कर ले। ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो तारीखी जुमले थे। आपने क्या किया जनाब, और किस कदर आपने जमीन में इस्लाह की, और फिर आप इस्लाह के दावेदार हैं। और फिर हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहा दम था। हमें समझ ना आई कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। फिर हमें ना समझ आई कि हमारे अपनों ने कहा कि नहीं नहीं फुला भी ठीक नहीं है, फुला भी ठीक नहीं है, अमेरिका ठीक है, इसराइल ठीक है, फुला ठीक है, फुला ठीक है। और किसी लिखने वाले ने लिखा था कि मिस्ल यहूदी है सऊदी भी अजाब। आज ये जितने लाल रुमालों वाले हैं, आज ये जितने इस गेटअप में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें पता ही नहीं था, आप रूम की हिस्ट्री पढ़ के देखें, जो इन अरबियों से रिश्तेदारी कायम करने के लिए कतान तैयार नहीं थे। इतनी बड़ी सल्तनत, रूमी सल्तनत, आप सिर्फ उनका पसे मंजर पढ़े थोड़ा सा, जो इस इलाके में आने के लिए तैयार नहीं थे। कारोबार करना तो दूर की बात, रिश्तेदारी करनी तो दूर की बात।
बिल्कुल इस इलाके की तरफ देखना भी पसंद न करते थे। मेरे नबी ने तरबियत इस अंदाज में फरमाई, खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए, अल्लाह अल्लाह क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे नबी ने तरबियत इस अंदाज में फरमा दी कि लोग बेचैन हैं कि कभी हमारा चक्कर हरमैन की सरजमीन पे लग जाए, कभी हम हुजूर के निजाम को देख लें, आपके तरबियत याफ्ता तलामजा को देख लें, आपके सहाबा को देख लें, आपके कलमा पढ़ने वालों को देख लें। तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में अपने गुलामों की तरबियत फरमा दी। तो इस्लाह करने वाले कौन हैं? ये वो हैं जिन्होंने इस्लाम की तालीमात पढ़ रखी हैं और जो वाक़ियतन पूरी दुनिया में इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मेरे अल्लाह फरमाते हैं, व इदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब उनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा कालू अनुमिनु कमा आमनस सुफहा, तो कहते हैं हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए, अल-इयाज़ु बिल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशुद, हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, अल्लाह का कुरान फरमाता है, सुनता है वही बेवकूफ है, ऑथेंटिक जाहिल, जिनके लिए पक्की जहालत हो चुकी है। अब सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये कहती फिरे कि नहीं नहीं वो बड़े बड़े नॉलेज रखने वाले हैं, बड़े बाइलम हैं, बड़े बासलाहियत हैं। हम कतन मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे कुरान ने उन्हें जहालत की सनद अता फरमा दी है। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, ये उनके लिए है जो कुरान वाले हैं और कुरान को पढ़ने वाले हैं और कुरान के उस्लूब को समझने वाले हैं। मगर ना आज भी लोग कहते हैं बड़े बड़े नॉलेज है उनके पास, बड़ा ब्रेन है उनके पास, बड़ा सेंस है उनके पास। अल्लाह की कसम, उम्मत मुस्लिमा को जो फजीलत मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है, उनके पास उसका अशरे अशीर भी नहीं है, ये ज़हन में रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, सुनता है वही बेवकूफ है, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन वो जानते नहीं। इसकी वजाहत में बहुत सारे ऐसे खूबसूरत अक़वाल हैं जिनकी मिसालें मैं आप के सामने पेश कर सकता हूं कि व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, इस अन्नास के मुखातब लोग कौन थे और ये तशबीह किनके साथ दी गई? उन अफराद और उन अहबाब और उन शख्सियात में सरे फरिस्त मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें मिसाली ईमान अता फरमाया अगर हर बंदा, ये फितरती हमारी फितरत बन चुकी है, हम लिबास पहनते हैं तो किसी की नकल करते हुए, हम घर बनाते हैं तो किसी की नकल करते हुए, मैंने दुबई से नक्शा लिया, मैंने यूरोप से नक्शा लिया, मैंने ये फला मुल्क से नक्शा लिया, इस नक्शे के मुताबिक मेरे घर को तामीर किया जाए। लिबास पहनेंगे तो नकल करते हुए, अपने डेरे का डिजाइन बनाएंगे तो नकल करते हुए, अपना तर्ज जिंदगी अपनाएंगे तो नकल करते हुए। हजरात, ये हमारी फितरत बन चुकी है। तो मेरे अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुमने मोमिनों की नकल करनी है और किसी को ईमान का आइडियल बनाना है और किसी को मिशल राह बनाना है, तो किसी और को ना बनाना। वो ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक क्या कम है जिन्होंने मुस्तफा का कलमा पढ़ रखा है? वो क्या उम्र फारूक कम है? क्या उस्मान गनी कम है? हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हालिया आपने ये तू तकरार देखा हुआ है सोशल मीडिया पे, यासीन नामी वो बंदा जिसने सैयद जुल्फकार अली शाह साहब गिलानी ज़ीदा मजदहू आपके साथ गुफ्तगू की, और वो अहमक इतना है, शायद इसमें तफसील से बड़ा कोई जुमला होता तो मैं वो भी उसके लिए सीगा इस्तेमाल कर देता। अहमक और अजहल इतना है कि शाह साहब को कहता है कि शाह जी आप क्या कर रहे हैं? आप अंदाजा करें, आपको पता ही नहीं आपके बाबे को अल्लाह ने शाने कितनी अता फरमाई है, आपको पता ही नहीं। चले इसे मजीद आसान कर लें, मैं खादिम हूँ आस्ताना आलिया हजरत कहने वाला शरीफ का, मैं आस्ताना आलिया हजरत कहने वाला शरीफ के खुद्दाम का भी खादिम हूँ। शायद वो तर्ज खिदमत भी हमें ना आता हो, शायद हम उसकी भी पासदारी ना कर सकें, हमारे अंदर बड़ी कमियां हैं, बड़ी कोताहियां हैं। हम इस आस्ताने के खुद्दाम के भी खादिम हैं। मैं अगर किबला पीर जी हुजूर सैयद मोहम्मद सज्जाद साहिब आपको कहूं कि जनाब आप बेटे तो किबला चंद जी सरकार के ही हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके अब्बा जान को अल्लाह ने शाने कितनी अता फरमाई थी।
आप जितने अहबाब हैं सुनने वाले, आप मुझे कहेंगे हजरत लगता है आप सठिया गए हैं, आपका दिमाग खराब हो चुका है या बिल्कुल होने के करीब करीब है। आप अगर इसी रवश पे रहे तो बिल्कुल आपको कोई डॉक्टर पागल डिक्लेयर कर देगा। अगरचे ईरान के रिफ्स के पलने वाले जितने अहबाब हैं वो आपको जो है ना मेडल्स भी पहनाते रहे, आपको पैसे भी देते रहे, आपको गाड़ियां भी तोहफे में देते रहे, वो और बात है, ठीक है अपना ज़मीर बेच लें, लेकिन मुझे इससे गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल ना जाना, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, ना गिला है दोस्तों से ना शिकायत जमाना, तुम ईरान की करेंसी पे पलते रहो, हमें जो नक्शबंदी फैज मिल रहा है हम इस पे राजी हैं, रब का भी शुक्र अदा करते हैं, उसके नबी का भी शुक्र अदा करते हैं। हमें कतई ऐसी कोई खैरात नहीं चाहिए। हमें जो नक्शबंदी फैजान से अकीदा नजरिया अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है, क्या हम इस ये हमारे लिए काबिल रश्क नहीं है? हम इस पे जितना अपने रब का शुक्र अदा करें उतना कम है। वो शाह साहब को कहता है कि जनाब आपको नहीं पता, गिलानी सैयद हैं, गौसे पाक की औलाद से हैं, आपको नहीं पता आपके बाबे को अल्लाह ने कितनी शान अता फरमाई है। तो शाह साहब मुस्कुराते होंगे और दिल में ख्याल करते होंगे कि ऐसे भी अजहल पैदा होने थे, औलाद को कह रहे हैं कि आपके बाबे का शान क्या है, आपको पता नहीं है। हालां मौला मुर्तदा की शान को वक्त का सैयद नहीं जानता तो और कौन जानता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जो मकाम मर्तबा अता फरमा रखा, और फिर उसने मोहब्बत अली में हर्जा सराय की हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ात गिरामी के हवाला से, मैं इसको तूल नहीं देना चाहता, इंशाअल्लाह इसकी वजाहत मेरे बाद आने वाले उलमा बखूबी करेंगे। मैं यहाँ ये अर्ज करना चाहूँगा, चांद की तरफ थूकने वाला कभी चांद पे थूक नहीं सकता, हमेशा वो गंद उसके मुंह पे आके गिरता है। शान उस्मान कल भी रोजे रोशन की तरह चमक रही थी, आज भी आफताब की तरह चमकती हुई नजर आ रही है। ना कोई घटाने वाला पैदा हुआ, ना कोई सुबह क़यामत तक घटाने वाला पैदा होगा। जिन्होंने सोहबत मुस्तफ़ा में वक्त गुजार लिया उनसे बड़ा और कोई नहीं। आप इस बात का अंदाजा सिर्फ इस जुमले से लगा लें, वाशी बिन हर्ब जिसने कलमा पढ़ा और फतह मक्का के दिन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, फरमाया तू है मेरे चचा अमीर हमजा का कातिल, हुजूर मैं हूँ। फरमाया तुमने कलेजा निकाला था, हुजूर मैंने निकाला था। फरमाया तेरी तौबा भी मैंने कबूल कर ली, तूने कलमा भी पढ़ लिया, तेरा इस्लाम भी हो गया, अब जा बकिया जिंदगी मेरे सामने ना आना। दुनिया की कोई इख्तिरार, दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई मुफक्किर, कोई अदीब, कोई मुहद्दिस हजरत वाशी बिन हर्ब को सहाबियत से के दायरे से बाहर निकाल कर दिखाए। कोई बंदा उन्हें सहाबियत के दायरे से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उन्होंने कलमा भी पढ़ा था और रुखे वद्दुहा का दीदार भी कर लिया था। दुनिया का कोई कायदा कानून वाशी बिन हर्ब को भी सहाबियत के दायरे से बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये तो हजरत उस्मान बिन गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना उस्मान इदा वक़फ़ा अला क़ब्रिन बका हत्ता यबुल्ल लिहयतहु, आप में खौफ खुदा का ये आलम है कि जब आप किसी कब्र पे जाते आप इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक और ये कमीज का अगला हिस्सा आंसुओं से तर हो जाता। क़ील तज़कुरुल जन्नत वन्नार फला तबकी व तबकी मिन हाज़ा, आपको अर्ज किया गया हुजूर आप क्यों इतना रोते हैं, आपके सामने जन्नत के तज़किरे होते हैं आप फिर भी नहीं रोते, जहन्नम का जिक्र होता है फिर भी नहीं रोते, आप कब्र पे आकर इतना रोते हैं। फरमाया समिअतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने मुझसे ये जुमले सुन रखे हैं और मैं तुम्हें सुना रहा हूं, लेकिन मेरे कानों ने ये जुमले आमिना की लाल की जुबान से सुन रखे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था अन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु फमा बादहा, ऐसा अगर इसमें कामयाबी मिल गई आने वाली मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। फ़इन लम यंजु फमा बादहा अशद्दु, और जो इसमें कामयाब ना हो सका आने वाली मंजिलें उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी। मैं इसलिए कब्र पे आके रोता हूँ। वो हजरत उस्मान गनी जिन्होंने बेशतर मर्तबा जन्नत की बिशारत मेरे मुस्तफ़ा की जुबान से सुन रखी थी। इश्तरा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नत मर्रतैन, दो मर्तबा जन्नत खरीद कर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने मेरे मुस्तफ़ा से ली थी। एक वो दिन था जिस दिन बेरे रूमा मस्जिद नबवी को वसी करने के लिए जमीन दरकार थी। मेरे नबी ने फरमाया मैं जन्नत बेच रहा हूं, है कोई खरीदार?
तो हजरत उस्मान गनी ने हाथ बुलंद फरमा दिया, हुजूर मैं जन्नत का खरीदार हूँ, मैं वो जगह मस्जिद नबवी को लेकर वसी करके देने के लिए तैयार हूँ, मैं जन्नत खरीदने के लिए तैयार हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं बेचता हूँ उस्मान, तू इस जन्नत के टुकड़े का मालिक है। फिर हजरत उस्मान गनी को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैश उसरा को जब सामान हर्ब की जरूरत थी, फरमाया जो इस लश्कर को सामान हर्ब मुहैया करे मैं उसे जन्नत बेचता हूँ, है कोई खरीदार? हजरत उस्मान गनी ने फिर अपना हाथ बुलंद फरमाया, हुजूर मैं खरीदार हूँ, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो हजरत उस्मान गनी वो है जिन्होंने 2 मरतबा जन्नत खरीद कर ले ली थी। ये आइडियल और नमूना है हमारे ईमान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। फरमाया कपड़ों में भी नकल करते हो, डेरों में, मकानों में, तर्ज जिंदगी में, नौकरियों में, जॉब्स में, सारे मामलात में नकल करते हो। अगर तुमने ईमान की नकल करनी है तो वो मेरे नबी के सहाबा को अपना आइडियल और नमूना बना लेना। गुमराही बिल्कुल तुम्हारे करीब तक ना आएगी। ये आइडियल और नमूना किस अंदाज में है? सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हमें अल्लाह ने कुरान अता फरमाया। एक मरतबा बोल कर इजहार फरमाए तो मेरा दिल जरा इत्मीनान बख्श हो जाएगा, मैं समझूंगा कि आप बड़ी गुफ्तगू खूबसूरती से समाप्त कर रहे हैं। हमें अल्लाह ने कौन सी किताब अता फरमाई? कुरान। बोले जरा कौन सी किताब? सारे बोले जरा कौन सी किताब? कुरान अल्लाह ने हमें अता फरमाया। और वो ऐसा सहीफा इनकलाब और प्रॉस्पेक्टस है हमारी जिंदगी के लिए। हर गोशे का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया। वला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। हर खुश्क व तर चीज का इल्म अल्लाह ने कुरान में रख दिया। मेरे जैसा कोई जाहिल बंदा या नादान बंदा या कम इल्म बंदा अगर कुरान में गोता जन होकर उससे वो मोती अखज न कर सके तो मेरी कम इल्मी है, मेरा अपना कसूर है। मैं कुरान पे एतराज तो नहीं कर सकता, लेकिन शूमी किस्मत, हमारी बदकिस्मती, हमने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हर शय पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं टाइम तो हमारे बच्चों के लिए कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये आप बोले या ना बोले, जिस सोसाइटी के साथ भी आप ताल्लुक रखने वाले हैं, आप मसाजिद का हाल देख ले। सुबह के वक्त जो बच्चे कुरान पढ़ने के लिए आते हैं वो कितनी तैयारी करके आते हैं उम्मुल किताब पढ़ने के लिए। आप मैं लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। और फिर उसके मुकाबले में हम कहें कि ये उम्मुल कुतब है और सैयदुल कुतब है, सारी किताबों की सरदार है। तो मियाँ अगर आपने इंग्लिश पढ़नी है तो आपके बच्चों के लिए शूज तैयार है, यूनिफॉर्म तैयार है, पॉकेट मनी तैयार है, और उसका टिफिन तैयार है, वैगन आ रही है उसे रिसीव करने के लिए, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मौजूद है। तो आपका बच्चा जब मस्जिद में सैयदुल कुतब पढ़ने के लिए आता है, उसकी हालत देखें आप। और उन माओं पे भी तोहफ है जो उन बच्चों का मुंह धोकर भी मस्जिदों में नहीं भेजती, और फिर कहते हैं हमें बरकतें मुयस्सर नहीं आ रही। मौलवी साहब दुआ करें, गंदम तैयार है, बारिशें रुक नहीं रही। मैंने कहा मौलवियों की दुआएं भी पता नहीं किधर जा रही हैं, इम्तिहानात ही इतने सख्त है क्योंकि हमारी सूरत हाल ही ऐसी बन चुकी है। तो अपने आप को बदलें, कुछ अपने आप को इस्लाम की तरफ रागिब करें, फिर हमें पता चले कि इस्लाम की बरकतें क्या है और अल्लाह कुरान और सुन्नत से हमें बरकत क्या अता फरमाता है। तो ये कुरान है हमारे पास, हम इससे इक्तिसाब फैज क्यों ना करें। और कुरान ने हमें बताया आपके लिए आइडियल और नमूना है ईमान में मेरे नबी के सहाबा, आपने उनकी नकल करनी है। इतना बड़ा मोतबर कुरान होने के बावजूद हजरत उमर बिन खत्ताब एक दिन तौरात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सारे बोले जरा, क्या पढ़ रहे थे? तौरात की तिलावत कर रहे थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई। तौरात की तिलावत कर रहे थे हजरत उमर बिन खत्ताब जलीलुल कदर सहाबी रसूल। तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा अक़दस से निकलकर जब आपने देखा हजरत उमर तौरात की तिलावत कर रहे हैं, आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया गुस्से से। हजरत सिद्दीक़ अकबर भी आए, आकर हजरत उमर बिन खत्ताब को कहा साकुलत का उम्मो का या उमर, तुझे तेरी माँ रोए, जरा मुस्तफ़ा का चेहरा तो देख। तो हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम का जब चेहरा देखा तो हजरत उमर फारूक घुटनों के बल ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और अर्ज करते हुजूर मैं तो बरकत के लिए पढ़ रहा था। तो फरमाया बरकत के लिए क्या कुरान काफी नहीं है? बरकत के लिए कुरान में बरकत की कमी है? मुझे उस खुदा की कसम है जिसने मुझे सच्चा नबी बना के भेजा। आज अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में आते ना, जिन पे अल्लाह ने तौरात नाज़िल फरमाई है, तो वो भी हुजूर के गुलामों में शामिल हो जाते। नबी अकरम नूर मुजस्सम के चाहने वाले आपकी जमात में शामिल होते, आपके पीछे खड़े हो जाते।
तो हजरत उमर फारूक ने उस वक्त कहा था, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनम व बि मुहम्मदिन नबिय्या। हुजूर मुझे माफी अता फरमा दे, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूँ, मैं दीन इस्लाम के दीन होने पे राजी हूँ, और मैं आपके नबी होने पे राजी हूँ। वबी मुहम्मदिन नबिय्या। अजीज़ान गिरामी, आइडियल नमूना हमारे लिए वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। आपका ईमान है जो शब रोज सोहबत मुस्तफ़ा पे बैठते, चेहरा मुस्तफ़ा का दीदार करके भी इक्तिसाब फैज़ करते, और कीलो काल के जरिए भी दीन मुतवातिर और पूरे तवज्जो के साथ हुजूर के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करते हुए उन सहाबा ने पढ़ा है और हुजूर से इक्तिसाब फैज़ किया। कितने रंगीन तेरी महफिल के नज़ारे होंगे जब तेरे साथ तेरे यार प्यारे होंगे। अल्लाह पाक हमें कुरान सुन्नत का फ़हम अता फरमाए और इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।